हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की क्लास रीड लेवल 2 एसएसटी हिस्ट्री का टॉपिक करेंगे। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, आज की क्लास है हमारी श्री गुप्त वंश। श्री गुप्त वंश के प्रथम राजा व गुप्त वंश के स्थापक था और जो अयोध्या गुप्त वंश के प्रारंभिक राजधानी थी। क्या थी भी? जो अयोध्या गुप्त वंश की प्राथमिक राजधानी थी। और जो गुप्त वंश है उसके प्रथम राजा कौन थे भी? गुप्त वंश का संस्थापक थे। चीनी यात्री इत्सी के अनुसार उन्होंने महाराजा की पदवी धारण की थी और श्री गुप्त के चेली के तो उनका नाम उल्लेख किया था। उनके अनुसार श्रीगुप्त की चीनी यात्रियों के लिए नालंदा के पूर्व के स्थित मृग सिखावन के निकट एक मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया भी? इन्होंने मृग सिखावन के निकट एक मंदिर बनवाया था और श्रीगुप्त ने चेली केतु का नाम उल्लेख किया था। तो इनके अनुसार जो श्रीगुप्त हैं उनकी चीनी यात्रियों के नालंदा से पूर्व में स्थित मृग सिखावन की एक मंदिर बनवाया। डॉक्टर के.पी. जायसवाल व स्मिथ में श्री कृष्ण के लिच्छवियों का सामंत कहा था। किसने भी? जो लिच्छवियों का इन्होंने सामंत रहा था। फिर है घटोत्कच। घटोत्कच में जो श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे और इसमें भी महाराजा के उपाधि धारण थी। लुप्त लिच्छवी संबंध घटोत्कच के समय ही प्रारंभ हुए थे। फिर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम में गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के अवसर पर गुप्त संवत के प्रारंभ 319 से लेकर 320 तक ईस्वी में किया था। क्या भी? जो गुप्त संवत का प्रारंभ इन्होंने 319 से लेकर 20 में किया था। फिर गुप्त संवत का शक संवत के 241 वर्षों का अंतर पाया था। कितना भी? 241 का अंतर पाया था। और शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में कनिष्क में की गई थी। माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने 98 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की थी। फिर चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने बाहुबल के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और महाराजा अधिकार की उपाधि प्राप्त की। क्या की भी? महाराजा की उपाधि प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के सोने का सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले भारत में क्या चलाए थे भी? सोने के सिक्के। उसने वैवाहिक व्यवस्था के माध्यम से कूटनीतिक और राजनीतिक स्थिति में सुदृढ़ किया। क्या किया भी इन्होंने? जो चंद्रगुप्त है सबसे पहले भारत में इन्होंने क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे और उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से कूटनीतिक और राजनीतिक स्थिति भी सुदृढ़ की थी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करके उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राज्य लिच्छवी राज्य वैशाली का समर्थन प्राप्त किया था। उसकी शादी किसके साथ हुई थी? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में इनकी क्या हुई थी? विवाह हुआ था। और भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य लिच्छवी वैशाली में का समर्थन किया था। कहाँ भी? वैशाली में। और कहाँ? लिच्छवी राज्य में। फिर लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों में गुप्त शासकों का इतना अधिक महत्व दिया। न केवल चंद्रगुप्त मौर्य ने सिक्के का लिच्छवी शब्द अंकित किया और कुमार देवी की आकृति बनवाई। इसमें समुद्र गुप्त ने लिच्छवी दोहिक की उपाधि प्राप्त की। फिर वसुबंधु चंद्रगुप्त प्रथम समकालीन थे। कौन भी? जो वसुबंधु है चंद्रगुप्त के प्रथम समकालीन थे। चंद्रगुप्त प्रथम अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त की सत्ता बाड़मेर सौंप पर सेनावृत्ति हो गई थी। जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसके जीवन काल में अपने पुत्र समुद्रगुप्त की सत्ता बागडोर सौंप में सेनावृत्ति हो गई थी। चंद्रगुप्त का राज्य जनपद के लेकर
प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व से मगध और बंगाल में कुछ भागों को एक दक्षिण में मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत किया। काम भी प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व मगध तथा बंगाल के कुछ भागों में। फिर समुद्रगुप्त 395 से लेकर 375 ईस्वी में। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त संन्यास कर लेते थे और गुप्त वंश की गद्दी पर समुद्रगुप्त बैठ गए थे। जो 335 में चंद्रगुप्त संन्यास कर लेते थे और ईस्वी में चंद्रगुप्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया था और गुप्त वंश की गद्दी में समुद्रगुप्त को बिठा दिया था। गुप्त वंश ने किसको गद्दी पर बिठा दिया था? भी समुद्रगुप्त को बैठा दिया था। और इन्होंने चंद्रगुप्त क्या ले लिया था? संन्यास ग्रहण कर लिया था। कब भी? 335 ईस्वी में। भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको भी? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने 100 युद्धों के विशेषता माना गया। किसको भी? 100 युद्धों को विशेषता माना। नेपोलियन की तरह इसमें किसी भी युद्ध नहीं हारा। हर युद्ध को विजय के साथ समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ करता है, इसलिए इसे अश्वमेधकर्ता की उपाधि मिली। दरबारी कवि कहाँ भी? हरिसेन, यानी कि हरिसेन। इसमें अपनी प्रथम प्रशंसा का प्रयास इलाहाबाद में है और इसकी प्रशांति नामक अभिलेख किया। ये बिंदु भगवान के उपासक थे, कुशल वीणा वादक थे, जिसमें सिक्कों पर खुद को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया। क्या करवाया भी इन्होंने? जो कुशल वीणा उनके क्या थे? भी वादक थे और इन्होंने सिक्कों पर क्या किया? खुद को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया। फिर 6 प्रकार की इनकी मुद्रा हैं। क्या है? 6 प्रकार की मुद्रा। गुरूड, व्याहंता, पशुवंती, वीणा शरण, धनुधर और अश्वमेध। ये बहुत ही अच्छी कविताएं करता था, जिसमें कविराज को की उपाधि मिली। क्या हुई भी? क्या करते थे जो समुद्रगुप्त थे? ये बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते थे और इन्होंने कविराज की उपाधि भी मिली। कविताएं लिखने की भाषा चंपू देवी, पद्य और गद्य शैली। 1995 में इनकी मृत्यु होगी। किसकी भी? समुद्रगुप्त की 395 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर है रामगुप्त। रामगुप्त ने 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। इनका जन्म कब हुआ था? 375 ईस्वी में हुआ था और फिर इनकी मृत्यु 380 ईस्वी में। फिर समुद्रगुप्त के बाद इन्होंने पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बिठा दिया था। किसको बिठा दिया था? जो समुद्रगुप्त के बाद में इन्होंने उसका पुत्र रामगुप्त को गद्दी पर बिठा दिया। रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को अत्याचारी शकों के हाथों से बेच दिया था। जो रामगुप्त है वो उनकी अपनी पत्नी ध्रुव देवी को अत्याचारी शंकों के साथ हाथों से क्या कर दिया था? भी हाथों में बेच दिया था, जिसने नाराज होकर उसने अपने भाई चंद्रगुप्त ने अपनी हत्या कर गद्दी पर बैठा और गुप्त वंश ने सबसे प्रतापी राजा कहलाए। क्या कहलाए? भी जो चंद्रगुप्त थे वो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कहलाए। कौन भी? रामगुप्त। इसे अश्वमेधकर्ता की उपाधि मिली। दरबारी कवि कौन थे? भी हरिशेष, यानी कि हरिसेन। इसने अपनी प्रथम प्रशंसा का प्रयाग इलाहाबाद में है और प्रशांति नामक अभिलेख लिखा। ये बिंदु भगवान का उपासक था, कुशल वीणा वादक थे, जिसमें सिक्कों पर कुशल की वीणा बजाते हुए इन्होंने क्या करवाया? अंकित करवाया। फिर उनके 4 प्रकार की मुद्राएं चलाई। क्या की? इन्होंने 6 प्रकार की मुद्राएं थी। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय में 380 से लेकर 443 ईस्वी तक सबसे प्रतापी राजा कहलाए। कौन भी? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने राज्याभिषेक के समय विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। क्या ग्रहण की? भी इन्होंने राज्याभिषेक के समय विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की और इसने शंकों से पूरे तरीके को खत्म कर दिया और ये शाकाहारी कहलाए। क्या कहलाए? भी ये शाकाहारी कहलाए।
उपाधियाँ देवगुप्त और देवराज, किस किस ने दी भी उपाधि? देवगुप्त और देवराज। इनके जीवन के बारे में जानकारी मेहरौली अभिलेख दिल्ली कुतुब मीनार के पास में मिलती है। कहाँ मिलती है अभी? मेहरौली अभिलेख कहाँ भी? दिल्ली और कुतुब मीनार के पास में मिलती है। चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम राजा था। इसके काल में प्रथम चीनी यात्री फाद्यान 394 से लेकर 443 ईस्वी में भारत आए थे। फिर फाहियान ने ही चीन में बौद्ध धर्म पहुंचाया, जिनके नाव डूब जाने के बाद भी ये बौद्ध पांडुलिपि को बचाकर चीन ले गए। और इसके काल में नवरत्न आए थे, जिसके सबसे प्रसिद्ध कालिदास, प्राचीन काल के नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय, और मेडिवियल लाइन में इन्होंने अकबर। कालिदास के साहित्य रचनाओं की वजह से गुप्त वंश प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग कहलाए थे। जो कालिदास के साहित्य रचनाओं की वजह से ये गुप्त वंश क्या कहलाए थे? भी प्राचीन भारत में स्वर्णिम युग कहलाए थे। यानी कि संस्कृत में इन्होंने क्या लिखे थे? लेख लिखे थे। यानी कि इनके जो साहित्य रचनाएं थी वो किस में थी? संस्कृत में थी। फिर जो फेमस साहित्य रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार और रज्जुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभव, ये इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। यूरोपीय भारत में अनुवादित की जाने वाली पहली पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है भी? अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर सूर्य सिद्धांत ने बुक लिखी थी। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरि और बेताल भट्ट। गणितम यानी कि आर्यभट्ट ने कैसी गणितम, और व्यवहारहिरी ने नयंतर वैज्ञानिक, धन्वंतरि चिकित्सक और बेताल भट्ट ने कहानीकार। 443 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र को राजगद्दी दे दी थी। फिर है कुमारगुप्त ने, इन्होंने 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। 415 में कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय के नाम पर गद्दी पर बैठे। कहाँ पे? 415 ईस्वी में कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय के गद्दी पर बैठे, जिनके काल पुण्यमित्र जाति का सामना करके अंतिम वर्षों में किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने भी? कुमारवंश ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारत में पहला विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में जो पहली विश्वविद्यालय थी उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शिक्षा सिर्फ बौद्ध धर्म की ही मिलती थी। भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय जिसके अवशेष में मिलता था? क्या मिलता था भी? जो कुमारगुप्त था, इसमें भारत का सबसे विश्वविद्यालय जिसमें अवशेष मिलते थे। क्या भी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और इनके पहला विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय में क्या की थी? इन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर स्कंदगुप्त में अंतिम प्रसिद्ध राजा। इसके समय में हूण जाति के भारत में आक्रमण किया था और ये गुप्त वंश के विनाश के कारण माने जाते हैं। फिर विष्णुगुप्त ने गुप्त वंश के अंतिम वंश। फिर इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। वो गुप्त वंश ने राजा का पद वंशानुगत आधार पर था। व्यापार का मुख्य केंद्र उज्जैन था। व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था भी? उज्जैन था। 18 राज्यों में इन्होंने टैक्स लिए थे। कितने प्रकार के टैक्स लिए थे भी? इन्होंने 18 प्रकार के टैक्स लिए थे। गुप्त काल में सोने की मुद्राएं दिनार कहलाती थी। इसी कारण त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा की जाती थी। इसमें किसकी पूजा की जाती थी भी? किसी काल में त्रिदेव की, ब्रह्मा और विष्णु और महेश की पूजा की जाती थी। मूर्ति पूजा की इसी काल में शुरू की थी। गुप्त वंश में क्या की थी भी? इसी काल में इन्होंने मूर्ति पूजा की थी। और मुख्य धर्म क्या थे? वैष्णव। और मुख्य देवता कौन थे? विष्णु थे। एलोरा अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। किससे भी? जो एलोरा अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। ये गुफाएं 3 धर्मों में, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित थी। क्या थी भी? ये बौद्ध
जैन और से संबंधित थी। गुफाएं टोटल कितनी थी भी? 34 गुफाएं थी। बौद्ध धर्म में 1 से लेकर 12 तक और 13 से लेकर 29 तक हिंदू और 30 से लेकर 24 तक इन्होंने जैन, यानी कि 34 गुफाएं थी। रेखा अभिलेख जो सती प्रथा से संबंधित थी। एरन अभिलेख किससे संबंधित थी भी? सती प्रथा से संबंधित थी। क्या भी? एरन अभिलेख। फिर 510 ईस्वी में भानुपुर राजा, उज्जैन के राजा भोज की पत्नी सती होने का वितरण किया था। उज्जैन में राजा भोज की पत्नी क्या होने का वितरण किया था भी? भोज की पत्नी, उज्जैन के राजा भोज की पत्नी क्या क्या था? सती होने की वितरण किया था। पहली बार सती प्रथा का शासन एरन में। फिर अभिलेख कितने थे भी? 510 ईस्वी में भानुगुप्त और गुप्त काल में आए थे। आय का मुख्य भू राजस्व पर था। जो अभिलेख है वो कितने ईस्वी में भी? 510 ईस्वी में भानुगुप्त गुप्त काल में आय का मुख्य भू राजस्व पर था। फिर गुप्त काल की भाषाएं। पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिले थे भी? एरन में मिले थे। और अभिलेख 510 ईस्वी में भानुगुप्त काल में। गुप्त काल के आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व पर था। गुप्त काल की भाषाएं, राष्ट्रीय भाषा क्या थी भी? संस्कृत और राजकीय भाषा प्राकृत और राजकीय चिन्ह क्या था? विष्णु। फिर चांदी का सिक्का कहलाया उपरांक। क्या कहलाया भी? चांदी का सिक्का उपरांक। फिर गुप्त काल के समय प्रसिद्ध कहानीकार कौन थे? विष्णु शर्मा। और विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी, लेकिन उनका दरबारी कवि नहीं था। इस काल में फेमस था। क्या था भी? जो विष्णु शर्मा थी वो पंचतंत्र की कहानियाँ थी, इसमें फेमस था, लेकिन दरबारी कवि नहीं था। तो गाइस ये था हमारा राजगुप्त श्रीगुप्त राजवंश। गाइज अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।